एक और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान की बरकतें क्या हैं और रमज़ान की रहमतें क्या हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान की बरकतें रहमतें क्या हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं वो रब की बारगाह में दुआ करेगा, मौला तूने एक महीना दी है ना, बल्कि ए अल्लाह तू पूरा साल ही रमज़ान का कर दे। इतनी बरकतें रमज़ान और मुबारक में हैं कि वो बार बार दुआ करेगा, अल्लाह पूरे साल को रमज़ान कर दे, क्योंकि पूरा साल हम तेरी रहमतें लेना चाहते हैं, हम तेरी बरकतें लूटना चाहते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक की कद्र हैं, ये फ़जीलत हैं। एक और हदीस पाक में मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी लिखते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला था, आमदे रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक का महीने का इस्तक़बाल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम्हारे पास रमज़ान आ रहा है, और फरमाया कि जानते हो ये रमज़ान में क्या है, फरमाया कि इस रमज़ान में अल्लाह ने बरकतें रखी है, इस पूरे रमज़ान को बरकतों का महीना बना दिया है, बरकतों का महीना बना दिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अब जिसको बरकतें हासिल करना चाहें हासिल कर, जो बरकतें लेना चाहें लें। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये महीना रहमत का भी है, और रहमत ऐसी कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं गुनहगारों पर अल्लाह अपनी रहमतों से ढाँप लेता है, गुनहगारों के ऊपर रहमतें साया करके होती हैं। साये का क्या मतलब होता है मालूम है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे सर पे कोई चीज़ है और अगर वो चीज़ छोड़ दी जाए तो बस मेरे ऊपर आके मुझे ढाँप लें। कोई एक बहुत बड़ा शामियाना है और अगर उसके ऊपर से सहारे की चीज़ें हटा दी जाए, वो शामियाना आके मेरे ऊपर गिर जाए। कोई बहुत बड़ा कपड़ा लगा हुआ है ऊपर, छोड़ दिया जाए तो कपड़ा आके मेरे ऊपर गिर जाए और पूरा कपड़ा जो है मुझे अपने घेरे में ले ले, अपने घेरे में ले ले। इसको कहते हैं किसी चीज़ का साया करना, और जब वो चीज़ छोड़ दी जाए तो इंसान को घेर लेना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना गुनहगारों पर साया करके होता है, गुनहगारों पर साया होता है। जैसे ही गुनहगार अल्लाह की रहमत लेना चाहता है, अल्लाह उसके ऊपर रहमत की बारिशें फरमाता है और वो रहमतें आके गुनहगारों को समेट लिया करती हैं, अपने घेरे में ले लेती हैं। फिर उसकी ज़िंदगी रहमतें ही रहमतें बन जाती हैं, उसकी ज़िंदगी बरकतें ही बरकतें बन जाती हैं। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये वो महीना है अल्लाह ताला रोज़ाना एक मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाता है, रोज़ाना एक मोमिन की दुआ कबूल होती है। मेरे भाइयों ये महीना ऐसा महीना है कि रोज़ाना जो भी आपकी परेशानी है, जो आपकी मुसीबत है, एक दिन में एक दुआ ऐसी होती है अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। अफसोस ये है कि हम पहले दिन आते हैं, फिर शब कद्र में आते हैं, तो बीच में अगर आपकी दुआ कबूल होने वाली थी तो चांस तो आप गंवा चुके हैं ना, आप तो मौका आप गुमा चुके हैं, आपको मिलने वाला था आप छोड़ चुके हैं। अल्लाह ने तो पूरा महीना दिया है कि एक दुआ पूरे दिन में ज़रूर कबूल करूँगा, मांग ले क्या मांगता है, जो चाहिए अता करूँगा। कद्र कीजिए रमज़ान के, हर रोज़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इसीलिए हम इफ्तारी का वक्त होते हैं पूरी जमात के साथ हम जो है दुआ करते हैं। इफ्तारी से पहले 5-10 मिनट का टाइम हम ले कर दुआ करते हैं ताकि अल्लाह ताला वो मौका इसमें अता फ़रमाए तो हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ। आप भी कोशिश करें, आप रमज़ानुल मुबारक के एक एक महीने को, एक एक दिन को गनीमत जाना है। अब देखिए फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नज़र से देखता है, रहमत की नज़र से अल्लाह उसकी तरफ देखता है। और फिर क्या करता है, अल्लाह फ़रिश्तों को बुलाता है और बुला के कहता है फ़रिश्तों आज मैं तुम्हारे बीच फ़ख्र कर रहा हूँ कि मेरा बंदा मेरे लिए रमज़ान की कद्र कर रहा है। अल्लाह फ़रिश्तों में फ़ख्र फरमाता है। किस आदमी पर फ़ख्र करता है? उस आदमी पर फ़ख्र करता है जो रमज़ान की कद्र करता है, रमज़ान की कद्र करता है। फिर एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ। आपके 4-5 बच्चे हैं, आप किस पे फ़ख्र करेंगे? जो सबसे ज़्यादा काबिल हों, जो सबसे ज़्यादा आपकी बात सुनता हो। दोस्तों के पास जाएंगे तो कहते हैं मेरा फ़लाँ बेटा है बड़ा अच्छा है,
मेरा फ़लाँ बेटा है बड़ा काम करता है, मेरा फ़लाँ बेटा है बात मेरी बड़ा सुनता है, मेरी औलाद ये है कि बड़ी बात मेरी सुनती है। फ़ख्र करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे बच्चों पे नहीं करते। जो बच्चा सबसे आपके करीबी होता है, बात सुनता है, आपका फर्मा बरदार है, उस पे फ़ख्र किया जाता है। अल्लाह फरमाता है रमज़ान का महीना सबको दे रहा हूँ, फ़ख्र उस पे करूँगा जो इसकी कद्र करेगा, फ़ख्र उस पे करूँगा जो इसकी कद्र करेगा। अगर कद्र नहीं करेगा, सिर्फ रमज़ान का महीना शॉपिंगों में गुजारता है, अपना जो रमज़ान का महीना है बच्चों के लिए सामान ख़रीदने में लगाता है और नमाज़ें छोड़ता है, रोज़े छोड़ता है, फिर फ़ायदा क्या मिला उसको? महीना तो अल्लाह ताला के फ़ख्र करने का महीना था। हमने ऐसे महीने की कद्र ना की तो फिर बरकतें कैसे मिलेगी? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करते हुए इस महीने में कितना भी बड़ा गुनहगार हो, इस महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कोई काम कर ले, अल्लाह ताला उसके गुनहगारों को लिस्ट से हटाकर उसको नेक लोगों में चढ़ा देता है। गुनहगारों के लिस्ट से हटाकर नेक लोगों में चढ़ा देता है। अफसोस है रमज़ान आता भी है, रमज़ान जाता भी है। हम जैसे पहले गुनहगारों के लिस्ट में थे, बाद में भी वैसे होते हैं। रमज़ान का महीना आता है तो क्या पैगाम दे के आता है? ये पैगाम देते हुए आता है कि तू गुनहगार है, मैं तुझे नेकोकारों में चढ़ाने आया हूँ। तुझसे ख़ताएँ हो गई हैं, कोई बात नहीं, मैं तुझे जो है नेक लोगों में शामिल करने आया हूँ। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो बताइए हमने किया क्या है? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, हर एक नेक अमल का बदला अल्लाह ताला वहीं अता फरमाता है और उसका जो है ना फिक्स है कि इसको इतना ही मिलेगा। नमाज़ पढ़ते हैं आपको नमाज का सवाब, हज करते हैं आपको हज का सवाब, ज़कात देते हैं आपको ज़कात का सवाब, जो नेक काम करते हैं आपको उसका सवाब। लेकिन रोज़े का ऐसा नहीं है, अल्लाह ने फ़िक्स नहीं किया कि रोज़े का इतना सवाब मिलेगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया हर इबादत का सवाब इतना है, मिल जाएगा। लेकिन रोज़े का सवाब इतना है फ़िक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर रखता हूँ, मैं अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं चाहूँ जितना चाहूँ जैसे चाहे अता फरमाऊँ। अब ज़रा देखिए अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा सखी है, सारे मालिकों का मालिक है, सारे ख़ज़ाने उसके दस्ते कुदरत में हैं। जब अल्लाह अपने जो है रहमत से, अपनी बरकतों से अल्लाह जोश रहमत में आके अगर इस रोज़दार को अता फ़रमाए तो कौन अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना मिलेगा उसमें। तो इसीलिए हमें इस महीने की कदर इस अंदाज से करना है कि ज़रूर अल्लाह की रहमतें हासिल करना है। आखिरी हदीस पाक सुना रहा हूँ, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, दिल से ये हदीस पाक सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो आदमी आए। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह हदीस रिवायत करते, कहते दोनों एक साथ आए, देहात के रहने वाले थे। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें देखिए, रमज़ान क्या क्या लेके आता है, क्या क्या दे के जाता है। देखिए रमज़ानुल मुबारक का महीना कितनी बरकतों वाला है। देखिए दो भाई देहात से आए, बड़े गहरे दोस्त थे, आए अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हम ईमान कबूल करना चाहते हैं। मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद उनमें से जो एक आदमी था उसको बड़ा शौक़ था इबादतों का, वो हर नेक काम में जल्दी जल्दी करता था। नमाज़ पढ़ना है जल्दी पहुंच गया, हज करना है जल्दी पहुंच गया, जंग में जाना है जल्दी पहुंच गया। इस तरह वो इबादतें करता रहा, लेकिन रमज़ान का महीना ना मिला, रमज़ान का महीना ना मिला। और उस बंदे ने इतना नेकियां की, इतनी नेकियां की, इतना जल्दी किया कि आखिरकार वो जंग करते करते अल्लाह की राह में शहीद हो गया। और जो दूसरा बंदा था जो उसी के साथ ईमान लाया था, तो वो बंदा जो है ना, वो जो पहले वाले के मुकाबले में थोड़ा कम था, इबादतें करने में, शौक़ दिखाने में थोड़ा कम था। क्योंकि सहाबी है ना दोनों, हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते कि सुस्त हैं। अल्लाह के नबी के हर सहाबी की शान बहुत ऊंची है, हम ये जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते सुस्त थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पहले के मुकाबले में थे उनके मुकाबले में थोड़ा कम था, जज्बा कुछ अलग था, तो वो जो है शहीद हो गए। और ये जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए, इबादतें करते हुए आखिरकार इनका इंतकाल हुआ, शहीद नहीं हुए। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपसे, शहीद का मर्तबा ज़्यादा है या नॉर्मल इंतकाल होने वाले का मर्तबा ज़्यादा है?
आप कहेंगे जाहिर सी बात है शहीद का मर्तबा बहुत ऊंचा है, शहीद का मकाम बहुत ऊंचा है। हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि जब इस बंदे का इंतकाल हुआ, मैंने ख्वाब में देखा दोनों जन्नत के दरवाज़े के सामने खड़े हैं और साथ में मैं भी खड़ा हूँ। हम तीनों जन्नत के दरवाज़े के सामने खड़े हैं। पहला बंदा शहीद हो गया, दूसरा बंदा नॉर्मल इंतकाल हो गया, मैं भी साथ में खड़ा हूँ। तल्हा बिन उबैदुल्लाह कहते मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ये मामला चल रहा है। ख्वाब देखा जन्नत का दरवाज़ा है, हम तीनों खड़े हैं। जन्नत के दरवाज़े से एक फ़रिश्ता आया, कहने लगा दूसरे आदमी से, जो नॉर्मल इंतकाल हुआ था, दूसरे आदमी से कहने लगा पहले आप जन्नत में चलिए, पहले आप जन्नत में चलिए। वो जन्नत में चले गए और फिर वो फरिश्ता आया जन्नत का दरवाज़ा खोलकर, वो जो शहीद हुए थे उनसे कहा कि आप चलिए। जब दो लोग जन्नत में चले गए, फिर वो फरिश्ता आया, मुझसे कहने लगा आप वापस जाइए, अभी आपका टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी बाहयात थे, अभी ज़िंदा थे, इंतकाल नहीं हुआ था, शहीद नहीं हुए थे। तो इसीलिए फरिश्ते ने कहा आप वापस जाइए, आपका टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो आपको भी बुला लेंगे। अब इतना कहा तो ख्वाब में जो है ना पूरी हो गई ख्वाब और आँख खुल गई। जैसे ख्वाब पूरा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले इन्होंने लोगों को ये ख्वाब इतना बताया कि लोगों में ये ख्वाब मशहूर हो गया और सहाबा इकराम ताज्जुब करने लगे कि ये क्या हो गया, ये कैसा ख्वाब है कि एक तरफ शहीद हैं और एक तरफ नॉर्मल इंतकाल होने वाला जन्नत में पहले चला गया, जो शहीद है वो बाद में जन्नत में गया। कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी ताज्जुब की बात है। और ख्वाब देखने वाले भी कोई आम आदमी नहीं ना, ख्वाब देखने वाले सहाबी रसूल हैं, तल्हा बिन उबैदुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर, ख्वाब भी बड़ा मजबूत ख्वाब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुँची। सारे सहाबा जमा हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बात समझ में नहीं आ रही कि नॉर्मल इंतकाल होने वाला जन्नत में पहला गया और शहीद होने वाला बाद में गया, मामला क्या है। अच्छा, ख्वाब कौन देख रहा है? तल्हा बिन उबैदुल्लाह। अभी तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये खबर नहीं पहुंची। मेरे आका के सामने जब ख्वाब बताया गया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ख्वाब तुमने देखा है, हुआ क्या है तुमने देखा है, लेकिन अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि पहला क्यों जन्नत में गया और दूसरा ये जन्नत में क्यों गया। आओ मैं तुम्हारे ख्वाब में होने वाले नतीजे के बारे में बयान करूं। देखो अल्लाह के नबी के निगाहों का पावर देखो। और मैं उन अंधों से कहना चाहता हूँ जो आंख रख के भी ये कहते हैं कि नबी कैसे देख सकते हैं, नबी कैसे मदीने से देख सकते हैं। अरे अंधों ज़रा देखो, अगर आंख होती तल्हा बिन उबैदुल्लाह को पढ़ते तुम्हें मालूम होता। तल्हा बिन उबैदुल्लाह कहते मेरी आंख बंद थी, ख्वाब देख रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा खुले आंखों से मेरे ख्वाब को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आँख वालों को आंखें समझ में आती हैं और जो अंधा है उसे नबी की आंखों की शान क्या मालूम होगी। हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह जब बयान करते हैं, ख्वाब अपना सुनाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ सहाबा की जमात, ये बताओ जो पहला शहीद हुआ वो यकीनन वो नेकी करने में बहुत जल्दबाज था, वो बहुत जल्दी करता था नेकियों में, लेकिन ये बताओ जिस वक्त वो शहीद हुआ रमज़ान का महीना मिला? कहा या रसूल अल्लाह नहीं मिला। फिर कहा ये जो दूसरा है ना, 1 साल के बाद इसका इंतकाल हुआ, जो नॉर्मल इंतकाल हुआ, ये बताओ इसको रमज़ान मिला कि नहीं मिला? साहबा ने अर्ज़ किया जी हाँ या रसूल अल्लाह इसको रमज़ान मिला। कहा वो तरावी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहा जी हाँ पढ़ा। रोज़े रखा कि नहीं रखा? कहा जी हाँ रखा। ज़कात दिया कि नहीं दिया? जी हाँ दिया। तरावियाँ पढ़ी कि नमाज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहा जी हाँ पढ़ी। और रमज़ानुल मुबारका में तस्बीह पढ़ता रहा कि नहीं पढ़ता रहा? जी हाँ पढ़ता रहा। जब हुजूर पूरे सवाल कर चुके, सहाबा ने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, ये सारे काम दूसरे को मिले, पूरे रमज़ान का फ़ायदा उठाया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जानते हो एक शहीद और दूसरे तरफ रमज़ान के महीने के पाने वाले का सवाब क्या है? फरमाया कि इसका सवाब जो रोज़े का महीना पाता है और एक शहीद जो शहीद होता है, इसके दरमियान ज़मीन और आसमान का फासला होता है नेकियों में। ज़मीन और आसमान का फासला, एक शहीद होने वाले का सवाब और एक रमज़ानुल मुबारक का महीना पाकर रमज़ान की कद्र करने वाले का सवाब आसमान के बराबर होता है।
आसमान के बराबर होता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, इस महीने की कद्र करो। अच्छा, यहाँ से ये तसव्वुर लेके नहीं जाना कि वो सहाबी जो शहीद हुए थे, आज अगर हम रमज़ान पाते, हम रमज़ान की कद्र करते, हमारा मर्तबा सहाबी से बढ़ जाएगा। नहीं, कितना भी बड़ा गौस हो, कितना भी बड़ा वली हो, कितना भी बड़ा कुतुब हो, किसी सहाबी के कदमों से लगे हुए धूल के बराबर नहीं पहुँच सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार गौसे पाक का फरमान सुना रहा हूँ। तो इसीलिए सहाबी सहाबी हैं, तो इंशाअल्लाह कद्र करेंगे कि नहीं करेंगे। इस महीने की कद्र कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।